સંદેશ આપણે સાંભળ્યો અને આ જીવનને મર્મ સમજાવતું એક સુંદર નાટક. યોગી બનો, પવિત્ર બનો, અશરીરી બનવાનો અભ્યાસ કરો. કારણ કે બાબા રોજ આપણને મુરલીમાં એક વાત પાકી કરાવે છે, બચ્ચે अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो. आत्मा समझना अर्थात अशरीरी बनना. તો આ નાટક આપણને અશરીરી સ્થિતિમાં કેવી રીતે સ્થિત થવું, બાબાને કઈ રીતે યાદ કરવા, નિયમ મર્યાદાઓ પર કેવી રીતે ચાલવું, એવો સુંદર સંદેશ આપતું નાટક. નાટક દ્વારા આપણે નિહાળીશું, ફક્ત જોવાનું કે સાંભળવાનું નથી, પરંતુ એ દિવ્ય સંદેશને આપણે આપણા જીવન દ્વારા ચરિતાર્થ પણ કરવાનું છે. તો મહેસાણાના કલાકારો દ્વારા આવો આપણે નિહાળીએ એક સુંદર નાટક જે પ્રસ્તુત થવા આપણી સામે જઈ રહ્યું છે. થોડી ક્ષણોની અંદર આપણે સુંદર નાટકની છબીને નિહાળીશું, પણ ફરી ધ્યાન રાખીએ એ ખાલી જોવા પૂરતું નથી, પણ આ સંદેશને આપણે દરેક જીવનમાં સાથે લઈને જઈશું અને એ સંદેશ પ્રમાણે આપણા જીવનની અંદર આપણે એનું અનુકરણ કરીશું. એવા શુભ સંદેશ સાથે આવો નિહાળીએ સુંદર નાટક. અશરીરી સ્થિતિમાં સ્થિત થઈ, પવિત્ર બની, યોગી બની, જીવનને હર પવિત્રતાના પાલન દ્વારા હર સંબંધથી બાબાને યાદ કરી અને સર્વ આશને પૂર્ણ કરીએ એવું સુંદર નાટક. આવો આપણે નિહાળીએ. अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो. अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो. अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो, शिव शिव बोलो. बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो. अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो. बेटा पिंकी, सचिन, उठो, अमृत वेला हो गया. हाँ मम्मी, गुड मॉर्निंग. अरे मम्मा सोने दो ना, अभी तो 3:30 बजे हैं. थोड़ी देर सोने दो, 4 बजे उठता हूँ क्योंकि रात को लेट हुआ था ना. अरे मेरे बहादुर बेटे, अमृत वेला शुद्ध पवन है और आज रक्षाबंधन है. ओ मम्मी, मैं तो भूल गई कि आज रक्षाबंधन है. मम्मी मैं सबसे पहले राखी शिव भाई को ही बांधूंगी, भैया को सोने दो. चल बेटा बाबा के कमरे में, उठकर पहले हाथ मुंह धो ले. राखी तैयार है. हम दोनों परमात्मा भाई को राखी बांधते हैं और पवित्रता का वर्षा वरदान में लेते हैं.
सबको, आओ मिलकर बांध ले सबको, प्रभु प्रेम की राखी, पवित्रता की राखी, राखी का त्योहार। गुड मॉर्निंग बाबा जी, सॉरी टू बी लेटेड। अरे आप लोगों ने तो बाबा को राखी बांध दी। अब मेरे भी तो बाबा से सर्व संबंध है ना, तो अब बाबा मुझे राखी कैसे बांधेंगे? शिव बाबा मेरी छोटी बहन है ना। भैया, हमने बाबा को साकार वतन में बुलाया था और साकार रूप से राखी मनाई। अब आप अशरीरी बनकर अव्यक्त रूप रचकर सूक्ष्म वतन में चले जाओ, वहाँ बाबा आपको राखी बांधेंगे। भैया देखो, बाबा ने मुझे योगी पवित्र भव का वरदान दिया। अरे मेरी बहना, मैं तुम्हारी तरह पक्का ब्राह्मण नहीं हूँ, पर हाँ हाफ कास्ट ब्राह्मण तो हूँ। योगी नहीं बट सहयोगी हूँ, क्योंकि मम्मा को रोज सेंटर ले जाता हूँ और ले आता हूँ। और हाँ, वहाँ सेंटर की बहनें जो सेवा बताती है वो सेवा भी करता हूँ। बाबा का भोग मुझे खाना अच्छा लगता है, पर ये ज्ञान योग की बातों में मैं ना सो डीपली नहीं गया हूँ। पर हाँ, क्योंकि मुझे है ना ये ज्ञान योग की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती बहना। अरे चिंता छोड़ो सचिन, चिंता क्यों जब मैं हूँ तुम्हारे साथ। आप कौन हो? दरवाजे बंद है और आप अंदर कैसे आ गए? मैं प्रकृति के बंधन से मुक्त, अरे शरीर के बंधन से भी मुक्त अशरीरी हूँ। आइए आइए, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। अशरीरी? तो आप हो अशरीरी, तो आप हम पे ब्लीस करने आए हो? हाँ, मैं अशरीरी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। तुम्हारी वार्तालाप सुनी, इस समस्या का समाधान भी मैं हूँ। भगवान भी मुझे बहुत याद करते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को मेरी ही ज़रूरत है और मैं आ गई। आप सभी परमात्मा की मुरली ध्यान से सुनते हो ना? हर एक मुरली में मेरा जिक्र अवश्य है। संसार की छोटे से लेकर बड़े से बड़ी हर समस्या का समाधान केवल मैं हूँ, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। आने वाले विकराल नाजुक समय में मेरे सहारे से ही पास हो जाओगे। दुख दर्द से मुक्ति की दवा मैं ही तो हूँ, लेकिन मुझे 1 सेकंड में पकड़ना होगा। हाथ पकड़ो और उड़ो, तुम भी अशरीरी हो जाओगे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगरो लघु अवगाहन। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगरो लघु अवगाहन। सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे 20 साल की योग तपस्या का मुझे फल मिला। मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ी और क्या बताऊं, पहले तो मैं एक छोटे से कण की तरह खुद को देखने लगी,
और मेरे ही शरीर के अंदर चारों ओर चक्कर लगाने लगी। शरीर के भीतर एक एक सेल्स, धमनियाँ, शिराओं, वेंस को देखती रही। अंदर घूम घूम कर सब देखा। जैसे ही बाहर निकली तो हमारा मैसाना ऊपर से पूरा दिखाई देने लगा और मैं थोड़ी डर गई कि ये क्या देख रही हूँ, मेरा ऐसा विस्तार हो गया। बाबा को याद करने लगी तो बाबा मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर सूक्ष्म वतन में ले गए। कितना सुंदर वतन का नजारा था। बाबा को मैंने राखी बांधी, मुख मीठा कराया और मैं वरदान प्राप्त करके वापस आ गई। और शरीरी, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, तुमने हमको हमसे मिलाया। मम्मी, मेरा भी अनुभव जबरदस्त था। ये मेरी कल्पना नहीं थी, वास्तविकता थी। योग में मैं रोज केवल विजुअलाइजेशन ही करती थी, लेकिन आज तो प्रैक्टिकल में अशरीरी स्थिति होती क्या है ये एक्सपीरियंस किया। मैंने अशरीरी का 1 सेकंड में हाथ पकड़ा तो क्या हुआ पता है? मेरे सारे शरीर में रोमांच खड़े हो गए। मेरे पूरे शरीर की ऊर्जा एक स्थान पर एकत्र हो गई और मैं छोटी लाइट बाहर निकली और एक लाइट के शरीर में मैंने खुद को देखा। ऐसा लगा जैसे ये रुमाल फोल्ड किया हुआ है, फिर उसको ऐसे किया तो बड़ा लंबा हो गया। ठीक वैसे ही मेरी चेतना का स्वरूप बदल गया। अब मैंने बाहर 3-4 फुट की दूरी से मेरे स्थूल शरीर को देखा कि मैं कैसी दिखती हूँ। फिर मैं पंछी की तरह उड़ती हुई परम धाम गई। वहाँ बाबा की चमकीली लाइट दिखी। वो मुझे अनंत प्यार करते हैं। ऐसी लाइट की बौछार बरसाई कि मेरी आत्मा एकदम बदल गई, प्यार से भर गई। मेरे सारे घाव भर गए। अपनी जीवन की यात्रा के किए गए कर्म, भूल, गलतियाँ सारी मेरे समक्ष दौड़ने लगी। मेरा ये अंतिम जन्म है, इसीलिए मुझे महसूस था कि शक्ति से अपनी गलतियों को सुधारना है। मैं परिवर्तन की शक्ति लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। अपने आप नेचुरली मेरे में एक 100 लेवल पर परिवर्तन आ गया है। देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। अशरीरी, तुमने तो बहुत बड़ी कमाल कर दी। कितने समय से ये बातें सुनती आई हूँ, लेकिन आज तुमने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। थैंक्स। बस एक दुआ करती हूँ, मेरे को अनुभव हुआ ऐसा हर ब्राह्मण आत्मा को जल्दी से जल्दी अशरीरीपन का अनुभव हो। बहना, तुम तो तीनों लोक घूम कर आई हो। मेरा अनुभव कम तो नहीं था, बट जो भी था लाजवाब था और बेमिसाल था। तुमने क्या देखा भैया? तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे पता है, मैंने जब अशरीरी का हाथ पकड़ा था तो मुझे तो चक्कर आने लगे थे। मेरी चेतना यानी मेरी आत्मा पैरों के पंजे से लेकर ऊपर सिर तक गोल गोल घूमने लगी थी। फिर यूं जंप मारकर बाहर निकल गई, फिर वापस अंदर भी आ गई। ऐसे 5-6 बार रोटेट होने लगी। कैसे पता है? जैसे मैं चिंगम खाता हूँ तो कैसे लंबी होती है, ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ। पता है, जंप से मैं जैसे ही बाहर आया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी सारी लिमिटेशन खत्म हो गई। मैंने अपने पूरे घर को देखा। पता है कैसे? जैसे वो ड्रोन कैमरे से कैसे देखते हैं, कितना अच्छा व्यू दिखता है, मुझे ठीक वैसा ही। फिर मैंने सोचा कि मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ, मेरी तो अब कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो मेरी इच्छा थी कि अब मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊं और वहाँ की बर्फ़ की वादियों का अनुभव करूं। तो फिर क्या, मैं तो सीधा निकल पड़ा। लेकिन मुझे वहाँ ठंड ही नहीं लग रही थी, पर तो भी मैंने वहाँ एंजॉय किया, खेला। पर फिर मुझे अंदर से इच्छा हुई कि मैं इजिप्ट के पिरामिड भी देख लूं, उसकी चोटी को टच करके आऊं। इजिप्ट के पिरामिड भी देखे और चोटी को भी टच करके आया। वो सारी चीज़ें देखी जो मैं इस पूरी दुनिया में देखना चाहता था। बिना टिकट, बिना खर्चे में घूम कर आया। मेरे आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अशरीरी, तुमने मुझे जो सफ़र करवाया उसके बदले
थैंक्स। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरी सेवा है ना। आप लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो गए? अरे ये तो मात्र एक ट्रेलर था। असली आनंद तो तब है जब इस पूरे विश्व नाटक को आप पूरा देखोगे। मेरी यही तो विशेषता है। आप सोचो, ऐसी विद्या हूँ मैं जो भगवान रोज मुझे याद करते हैं। मेरा वरदान आप बच्चों को देते हैं, अशरीरी भव। मुझे तो वो जादू आता है जो कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान का सार मैं ही हूँ। आप सभी मुझे अपनाओगे ना तो पूरा जीवन एक करिश्मा बन जाएगा और आप फरिश्ता बन जाओगे। जैसे आपके शरीर की उम्र होती है ना, वैसे ही आत्मा की सोल जर्नी होती है। आत्मा कोई भी समय में जा सकती है अगर अशरीरी बन जाए तो। आप अपने किसी भी जन्म में जाकर ये देख सकते हो कि मेरे कैसे कैसे जन्म और उस जन्मों में लर्निंग लेसन क्या रहा। कितने जन्मों के अनुभवों का भंडार खोलकर इस जीवन को बेहतर बना सकते हो। वर्तमान समय यानी इस जीवन की समस्याएं हो तो चेक कर सकते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वर्तमान जीवन का मेरा सोल प्लान क्या है। जीवन में सभी लोगों से जो भी शिकायतें, समस्याएं या कंप्लेंट्स है वो सब समाप्त कर सकते हो। सोल लेवल पर देखने का आपका जो दृष्टिकोण है वो ही बदल जाएगा। तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कहीं स्टक नहीं होंगे, अटकेंगे नहीं। बस मेरे साथ मेरी उंगली पकड़ो और 1 सेकंड में उड़ो। परमात्मा का हाथ पकड़ो और पवित्र बनो। पूरी सोल जर्नी के बेमिसाल बन जाएगी चुटकी बजाते ही। यही तो जादूगरी है। अशरीरी जी, आपका ट्रेलर ही इतना सुंदर था। अब तो इच्छा है कि आपकी उंगली नहीं, आपको ही पकड़ना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं योगी अवश्य बनूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मुझे मेरी पूरी आत्मा की यात्रा देखनी है। और हाँ, पूरा पिक्चर देख लेना है। ये तो मेरी परम सेवा है ना। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारे जीवन को इतना मिठास से भर देगा, ये सोचा नहीं था। अमृत वेले का वरदानी समय हमारे बाबा के द्वारा वरदान प्राप्त होगा, ये सोचा ना था। जो ना मन में था ना चित्त में, वो मिला तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मम्मी, भैया, चलो जल्दी तैयार होके सेंटर पर जाते हैं। हाँ हाँ, चलो सेंटर पर। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, देह भान को छोड़े, मुख मीठा कर आपस में हम मीठी वाणी बोले। शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, मिलकर सतयुग लाए, आओ स्वर्ग बनाए। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार, प्रभु प्रेम का उपहार। राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। ओम शांति। वर्तमान संगम युग का ये पावन समय परमात्मा का अवतरण समय है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जिसे हम योग कहते हैं।
योगी बनने के लिए पवित्र तो ज़रूर बनना पड़े। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ आत्मा को पावन संपूर्ण संपन्न बनाना है। इसी का यादगार ये रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की खूब बधाई हो। बाबा की यही राखी संदेश लाई है कि पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र दृष्टिवृत्ति अपनाकर जीवन को मधुर बनाओ। परमात्मा से योग लगाकर सारे संसार चक्र से मुक्त बन अशरीरी बनो। यही आज के विशेष दिन की मंगल कामना है। ओम शांति। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। ओम शांति।